नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ प्रीति। आने वाला दिसंबर आपके रोजमर्रा के खर्च और वित्तीय फैसलों के कई बदलाव लेकर आ रहा है। जी हां, 1 दिसंबर 2025 से कई नियम और नई सुविधाएं लागू होने जा रही हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और जीवन शैली पर पड़ेगा। आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से बदलाव और किन किन बातों पर ध्यान रखें। सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड से जुड़े नियमों की। 1 दिसंबर से अब आप अपने आधार कार्ड पर नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी को पूरी तरह ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। UIDAI ने इस प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया है। नए अपडेट की जानकारी सत्यापित करने के लिए अब आपका डेटा पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसी सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाएगा। यानी अब किसी भी जानकारी के बदलाव के लिए आपको फिजिकल तौर पर ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही UIDAI ने एक आधार ऐप भी लॉन्च किया, जिससे मोबाइल पर ही आप अपडेट और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं LPG सिलेंडर के कीमतों की। तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती है। कभी कीमतें अपरिवर्तित रहती है तो कभी बढ़ा दी जाती है। 1 दिसंबर से यह नई कीमतें लागू हो सकती है, इसलिए घरेलू गैस के लिए आपको अपनी बजट योजना में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। खासकर उन घरों के लिए जो LPG सिलेंडर का नियमित उपयोग करते हैं, उन्हें कीमतों में संभावित बदलाव का ध्यान रखना होगा। इसी क्रम में ATF की कीमतों पर भी असर हवाई यात्रा पर पड़ सकता है। ऑयल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में ATF की नई कीमतें जारी करती। अगर कीमतें बढ़ी तो इसका सीधा असर हवाई किरायों पर होगा, यानी घरेलू उड़ान के टिकट महंगे हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप दिसंबर में ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो टिकट बुक करने या यात्रा की योजना बनाने से पहले इस बात पर ध्यान दें। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियों द्वारा समीक्षा की जाती। हालांकि यह कीमतें दिन प्रतिदिन बदल सकती है और यह वैश्विक तेल के रुझान और करेंसी की चाल पर निर्भर करती है। अगर 1 दिसंबर को पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी तो न सिर्फ आपके वाहन का खर्च बढ़ सकता है, बल्कि इसके कई अन्य रोजमर्रा के खर्चों पर भी असर पड़ेगा। अब बात करते हैं टैक्स और डॉक्यूमेंट से जुड़ी जरूरी तिथियों की। कुछ डायरेक्ट टैक्स अनुपालन और फाइलिंग की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है। इसमें अक्टूबर में कटे TDS की डिटेल्स शामिल है। यदि आप टैक्स पेयर है तो यह बेहद जरूरी है कि आप समय पर अपना रिटर्न दाखिल करें, नहीं तो भारी जुर्माना लग सकता है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव कर्मचारियों के लिए है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 नवंबर। जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम या NPS से UPS में स्विच होना चाहते हैं, उसे इस महीने के अंत तक इसका विकल्प चुन लेना होगा। सरकार ने पहले भी समय सीमा बढ़ाई थी, लेकिन 1 दिसंबर से विंडो फिर से नहीं खुलेगी। इसलिए इच्छुक कर्मचारियों को तुरंत अपनी पेंशन स्कीम चयन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इन सभी बदलावों का असर केवल वित्तीय निर्णयों तक ही सीमित नहीं है। घर के रोजमर्रा के खर्च, यात्रा की योजना और सरकारी दस्तावेजों की अपडेट प्रक्रिया भी इससे प्रभावित होगी। इसलिए दिसंबर से पहले अपने दस्तावेज, आधार अपडेट और वित्तीय योजनाओं की तैयारी कर लेना आवश्यक है।